नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। आरबीएससी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले पार्ट में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था। बहुपद का पहला प्रकार जिसमें हमने पहले शून्य ज्ञात किए, उसके बाद में शून्यकों के गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच की। अब आज हम उसके विपरीत करेंगे। हमें शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिए हुए मिलेंगे और उसके बाद में हमें बहुपद ज्ञात करना है। कल हमें बहुपद दिया हुआ था, उसके शून्य ज्ञात करने थे। आज हमें शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिए होंगे तो हमें बहुपद ज्ञात करना है। इसके लिए पहले आपको एक सूत्र याद करना होगा। यदि द्विघात बहुपद के शून्य के अल्फा व बीटा हो तो बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। यदि द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा व बीटा हो तो बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। अब देखो, इसमें अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यकों का योगफल और अल्फा गुणा बीटा का मतलब है शून्यकों का गुणनफल। तो हमें प्रश्न में या तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल मिलेगा, उससे हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, या हमें शून्य खुद मिले तो यहाँ पर योगफल और गुणनफल करके द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसके लिए हम आज पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल व गुणनफल क्रमशः 2 व 1/3 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल व गुणनफल क्रमशः 2 व 3 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब देखो, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें जो अभी हमने सूत्र पढ़ा था उस सूत्र का प्रयोग करते हुए बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा सूत्र था x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक x प्लस अल्फा गुणा बीटा। x स्क्वायर है जैसे ही माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल। तो क्वेश्चन के अनुसार शून्यकों का योगफल हमें क्या दिया गया है, 2। तो हमने रख दिया इसका मान 2 और गुणे के अंदर क्या, x प्लस अल्फा गुणा बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल, जो कि क्वेश्चन में दिया है कितने, 1/3। तो प्लस 1/3। अब देखो दोस्तों, इसे किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखते हुए सरल करना है। अब देखो, हर के अंदर राशि 3 है तो हमें इस बहुपद को 3 से गुणा कराना है। तो देखो, 3 से गुणा कराने पर 3x स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 6x प्लस 3 से गुणा कराने पर 3 गुणा में और 3 भाग में आपस में कैंसिल। तो यहाँ बचा 1 बराबर 0 इंटू 3 बराबर 0। तो दोस्तों, ये हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया जिसमें हमें शून्यकों का योगफल व गुणनफल दिया है। तो इस सूत्र में डायरेक्ट मान रखते हुए सरल करना है। और दोस्तों, इस सूत्र को आज ही रट लेना है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक x प्लस अल्फा गुणा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल और अल्फा गुणा बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल। और इसके अंदर हमें योगफल क्वेश्चन में 2 दिया गया है तो इसका मान रख दिया 2 और गुणे में x प्लस गुणनफल का मान 1/3 रखते हुए। अब देखो, 3 हर के अंदर राशि है तो इसको हमें 3 से गुणा कराना है। 3 से गुणा कराने में 3x स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 6x प्लस 1 बराबर 0। ये हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया।
एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं इसमें, इसी पर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर तो हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया था, तो हमने सरल किया। अब हमें पर्सन दूसरे फॉर्म में भी मिल सकता है, तो हमें पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, उसके बाद में उत्तर देना है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि द्विघात बहुपद के शून्यंक क्रमशः कुछ भी ले सकते हो 2 व 1/2 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में अंतर है। वहां पर हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया था, और यहाँ पर हमें केवल शून्य दिए गए हैं। और तो हमें इस पर्सन में और उस पर्सन में अंतर को समझना है, उसके बाद में ये सरल करना है। हमारा सूत्र होता है द्विघात बहुपदों के शून्य के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्ठक x प्लस अल्फा गुणा बीटा। अल्फा यहाँ पर पहला शून्य और बीटा यहाँ पर दूसरा शून्य। अब देखो हम मान रखते हैं x² है, जैसे ही माइनस अल्फा का मतलब पहला शून्य क्वेश्चन में दिया गया हमें क्या 2 प्लस बीटा का मतलब दूसरा शून्य क्वेश्चन में दिया गया कितना 1/2, तो 2 प्लस 1/2 कोष्ठक x प्लस अल्फा का मतलब पहला शून्य 2 इंटू बीटा का मतलब दूसरा शून्य के 1/2। अब हमें इसे सरल करना है, x² है, जैसे ही माइनस 2 प्लस 1/2 एलसीएम लेकर सरल करने पर हमें मिलेंगे कितने 5/2। देखिए एक बार 1 और 2 के एलसीएम 2, 1 का भाग 2 के अंदर 2 बार, 2 इंटू 2 4 किसके है प्लस के, और 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करने पर 1, 4 और 1 5, तो कोष्ठक के अंदर राशि में प्राप्त हुई 5/2 और बाहर है x, तो 5x/2 प्लस 2 गुणा में 2 भाग में 2 से 2 कैंसिल, क्या शेष रहता है 1 बराबर 0। अब वही तरीका है, जो राशि हर में है उस राशि से हमें पूरे समीकरण को क्या करना है गुणा करना है। तो 2 से इसे गुणा करने पर 2x² माइनस 5x, 2 गुणे करने पर 2 गुणे में 2 भाग में कैंसिल, प्लस और 1 को 2 से गुणा करने पर 2 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। दोस्तों बहुत बारीकी से समझना है, पिछले क्वेश्चन में हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया था, और यहाँ पर केवल शून्य दिए गए हैं। केवल शून्य दिए गए तो उनको हमें मान को रखकर सरल करना है और उसके बाद में आंसर निकालने हैं। उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार बोर्ड परीक्षा में पूछने की पूरी उम्मीद है। यदि द्विघात बहुपद px बराबर, यदि द्विघात बहुपद px बराबर x² माइनस 8x प्लस k हो तथा शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए।
यदि द्विघात बहुपद px बराबर x² माइनस 8x प्लस k हो तथा शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है और उसके अंदर हमें दिया गया है शून्यकों के वर्गों का योग। तो हम मान लेते हैं इसके शून्य, पहले माना बहुपद px के शून्य के अल्फा व बीटा है, जो कि कल के पार्ट में हमने पढ़ा द्विघात बहुपद में दो शून्य होते हैं। पहला हमने मान लिया अल्फा, दूसरा मान लिया बीटा। अब देखो हमें इस बहुपद में हम मानक द्विघात बहुपद से तुलना करते हैं तो हमें a, b और c के मान प्राप्त होते हैं। मानक द्विघात बहुपद से तुलना करने पर a का मतलब x² का गुणांक क्या 1 और b का मान क्या x का गुणांक -8 और c का मान k। अब देखो हमें a, b और c के मान प्राप्त हो गए। इसके बाद में हमने जो सूत्र पढ़े थे उन सूत्र के बारे में वापस ध्यान करना है कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, जो कि कल के पाठ में हमने पढ़े थे वह मान ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a बराबर -3 है। जैसे b का मान क्या -8 बटे a का मान क्या 1 माइनस माइनस प्लस 8/1, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या 8। तो इसका मतलब हमें शून्यकों का योगफल 8 प्राप्त हो गया है। अब इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a बराबर c का मान इसके अनुसार क्या k/a का मान क्या 1, तो k/a का मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है k। इतनी दूरी समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमें ध्यान रखना है कि हमें शून्यकों के वर्गों का योग अर्थात हमें मान किसका दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है 40। देखो शून्यकों के वर्ग, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग और इनका योग बराबर प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है 40 है। अब हमें k का मान ज्ञात करना है तो हमें एक सरल समीकरण पर ध्यान देना है। हम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका अगर मैं करता हूं होल स्क्वायर तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर किसी भी दो राशि का होल स्क्वायर हो तो दोनों राशि का स्क्वायर प्लस गुणा और दुगुना। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हमें अभी प्राप्त हुआ था कितना 8, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 8 और 8 का क्या कर दिया स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितना 40 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान हमने क्या प्राप्त किया k, तो 2 इंटू k। 8 का स्क्वायर क्या 64 प्लस 40 इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या -40 बराबर 2 इंटू k 2k 64 माइनस 40 बराबर क्या 24 24 बराबर 2k। अगर 2k बराबर 24 है तो बताइए k बराबर क्या 12। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी संभावना इस बार परीक्षा में पूछने की, तो ध्यान से देखना है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, यदि द्विघात बहुपद px बराबर x² माइनस 8x प्लस k हो तथा शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें माना बहुपद px के शून्य क्या है अल्फा और बीटा है, और अल्फा और बीटा शून्य मान लिए। और अब हमने मानक द्विघात बहुपद से तुलना करने की, तो a का मान क्या प्राप्त हुआ 1, b का मान -8 और c का मान क्या k। और अब हमें शून्यकों का योगफल का सूत्र -b/a, इसके अनुसार अल्फा प्लस बीटा का मान क्या प्राप्त हुआ 8 और
अल्फा गुणा बीटा का मान क्या प्राप्त हो गया के। और अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि दोनों शून्यकों के वर्गों का योग क्या है 40 है, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। तो अब हमें ये सर्व समीकरण का ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनटू बीटा। अगर किसी भी प्रकार की दो संख्या का होल स्क्वायर हो तो दोनों का अलग-अलग स्क्वायर प्लस गुणा और दुगुना। अल्फा प्लस बीटा का मान 8 का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्वेश्चन में दिया गया है कितना 40 और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान हमने क्या प्राप्त किया के, तो 2 इंटू के। 8 का स्क्वायर करते हुए 64 प्लस 40 को ट्रांसफर किया तो माइनस 40 बराबर 2 के। 24 बराबर 2 के, अगर 2 के बराबर 24 तो के का मान क्या प्राप्त हो गया 12। तो क्वेश्चन में दोस्तों में किसका मान प्राप्त करना था के का, तो के का मान हमारे लिए कितना आ गया 12। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन जो कि अगले टाइप की ओर हम बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है यदि चौथा क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद px बराबर, यदि द्विघात बहुपद px बराबर kx स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन हमारी किताब के अंदर नहीं दिया गया है, उसके बावजूद भी बोर्ड परीक्षा में 2013 में एक बार पूछा था और वापस पूछने की बहुत ही संभावना है, तो इसको हमें ध्यान से देखना है। यदि द्विघात बहुपद px बराबर kx स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्या है बराबर है, तो योगफल और गुणनफल बराबर है तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करता है। तो हम पहले क्या करेंगे, मानक द्विघात बहुपद से तुलना करने पर, मानक द्विघात बहुपद से तुलना करने पर a बराबर बताइए क्या, a बराबर किसका गुणांक x स्क्वायर का गुणांक क्या k, b बराबर क्या x का गुणांक क्या 5, c बराबर क्या 3k। अब देखिए हमें क्या करना है, एबीसी के मान हमने प्राप्त कर लिए और अब यहाँ पर हमें दे रहा है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या है बराबर है, तो शून्य हमने इसके मान लिए अल्फा और बीटा है, उनका योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन के अनुसार अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके, अल्फा गुणा बीटा के। तो अब देखो शून्यकों का योगफल का सूत्र हमारे लिए माइनस बी बट्टे ए बराबर अल्फा इंटू बीटा का सूत्र हमारे लिए क्या सी बट्टे ए। ए यहीं पर भागफल यहीं भागफल, ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, देखो डायरेक्ट कैंसिल करना है। अब कई बार आप क्या करते हो, इधर से इधर पक्षांतरण करते हो और उसके बाद में कैंसिल करते हो, तो ए यहाँ पर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर इसको इधर इधर भेजेंगे तो इसका हमारा टाइम खराब होगा और ये भी दुख पाएगा, इसलिए इसको परेशान नहीं करना है और डायरेक्ट ही यहाँ पर बटे में यहाँ पर बटे में समान राशि है, तो हमें क्या करना है कैंसिल करना है। तो माइनस बी बराबर क्या सी। अब हमें मान रखना है बी का मान क्या 5, तो माइनस 5 बराबर सी का मान क्या 3k। किसका मान ज्ञात करना है प्रश्न में, k का, तो k की राशि एक साइड बाकी सभी राशि दूसरी साइड।
3 गुणा में इधर पक्षांतर करने में किसमें भाग में, तो k बराबर हमें क्या वैल्यू प्राप्त हो गई है -5/3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद px बराबर यदि बहुपद px बराबर 2x² प्लस x प्लस 2 का 1/3 हो, p का 1/03 हो, तो दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को वही कर सकता है जो शून्य की परिभाषा जानता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताई थी। अगर कोई पहली बार जुड़े हैं तो पिछले वीडियो को जाकर देखिए। शून्य क्या होता है कि हमने पढ़ा कि शून्य एक चर राशि का मान होता है। इसका मतलब इस बहुपद में चर राशि क्या है, x है, तो x का मान एक मान हमें दिया गया है, कितना 3। तो इसका मतलब पहले हमें x बराबर क्या दिया गया है 3। अगर हमें पता है x का मान 3 है तो हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें दूसरा शून्य तो डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। यदि द्विघात बहुपद px बराबर 2x² प्लस 2x प्लस k का 1/3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा शून्य हम इस k की स्थिति में नहीं ज्ञात कर पाएंगे, इसलिए हम इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। हमें क्या किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर हमें क्या दिया गया है, पहले x बराबर 3। इसका मतलब पहला शून्य 3 है तो हमें शून्य x का मान 3 दिया गया है, तो अगर हम इसमें अंदर x का मान 3 रखेंगे तो हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। और शून्य है इसका मतलब ये 2x² प्लस 2x प्लस k किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और इसमें x की वैल्यू दे रखी है 3, तो हमें x का मान 3 रखना है। तो 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 प्लस k बराबर 0। 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18 प्लस 2 × 3 6 प्लस k बराबर 0। 18 प्लस 6 24 प्लस k बराबर 0। तो k इधर प्लस 24 उधर जाने पर -24, तो k की वैल्यू में क्या प्राप्त हो गई, -24। एक बार वापस देखिए, यदि द्विघात बहुपद px बराबर 2x² प्लस 2x प्लस k का 1/3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न में हमें 1 शून्य दिया गया और k का मान ज्ञात करना है। तो शून्य की परिभाषा के अनुसार शून्य के किसी चर का मान होता है, तो इसका मतलब हम इसमें x का मान 3 दिया गया है, तो x का मान 3 हम इसमें रखेंगे तो हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान 3 रखने पर हमें k का मान कितना मिला है, -24। इसी प्रकार आप इस टाइप के प्रश्न बहुत आसानी से कर सकते हो। एक क्वेश्चन हम और करते हैं जो बहुपद के संबंधित है। यदि द्विघात बहुपद px बराबर लेते हैं हम, यदि द्विघात बहुपद px बराबर 5x² प्लस 13x प्लस k, 5x² प्लस 13x प्लस k में एक शून्य के दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो k का मान ज्ञात कीजिए।
यदि द्विघात बहुपद px बराबर 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k में एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में मैं एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, इसका मतलब पहला अगर हमने अल्फा मान लिया तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या 1/अल्फा, तो एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा होगा। तो चलो मानते हैं, माना पहला शून्य के बराबर अल्फा, तब क्वेश्चन के अनुसार दूसरा शून्य इसका व्युत्क्रम है तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या 1/अल्फा। अब देखिए पहला शून्य अल्फा दूसरा 1/अल्फा, तो हमें इसमें k का मान ज्ञात करना है तो पहले हमें a b और c के मान चाहिए। तो माना कि द्विघात बहुपद से तुलना करने पर a बराबर क्या वैल्यू प्राप्त होगी x स्क्वायर का गुणन क्या 5 और b बराबर क्या वैल्यू प्राप्त होगी 13 और c बराबर क्या k। तो a b और c के मान में प्राप्त होंगे। अब हमें k का मान ज्ञात करना है तो देखिए इस व्युत्क्रम वाले क्वेश्चन में हमें सीधे शून्यकों के गुणनफल का सूत्र लगाना है, योगफल के सूत्र नहीं लगाना है, ध्यान से सुनना है। व्युत्क्रम वाले प्रश्न में हमें सीधे शून्यकों के गुणनफल का सूत्र लगाना है। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब देखो पहला शून्य अल्फा है जैसे इंटू दूसरा शून्य हमारे अनुसार क्या है अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा बराबर सी का मान क्या k बटे ए का मान क्या 5। अल्फा इंटू में अल्फा भाग में अल्फा से अल्फा स्वतः कैंसिल हो जाएंगे और इधर की वैल्यू क्या 1 बराबर k/5, 5 इधर भाषांतर करने पर k बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया 5। तो हमारे इस क्वेश्चन में k का मान कितना आ गया 5। ध्यान रखना है व्युत्क्रम वाले क्वेश्चन में सीधे शून्यकों के गुणनफल का सूत्र लगाना है और उसमें हमें गुणनफल का सूत्र से इस साइड अल्फा से अल्फा कैंसिल और राशि बचेगी 1 और उधर c बटे a और c का मान k बटे 5 और इसको सरल करते हुए k का मान हमने कितना प्राप्त किया 5। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसा कि विद्यार्थियों हमने बहुपद के बारे में पिछले पार्ट और इस पार्ट में मिलाकर बहुपद के बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है और अगली जो भी जानकारी होंगी वो अगले पार्ट में हम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने पढ़ाया वो आपके समझ में आ रहे होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।